देते हैं तो भी करप्शन है, वो भी गुनहगार। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने हाथ से करप्शन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं है कि इन्होंने करप्शन की है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में मामला ये देखिए, इनके दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की मेरी वीडियो, काश हमारे पास भी नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है काश हमारे पास भी नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी जी की। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसकी अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है, वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज़ को कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक एक करके कुछ और भी स्कैंडल्स निकल सकते हैं खान साहब के बारे में। अभी एक एक करके लोग जो है उनके बारे में बातें बता रहे हैं, इनके अपने लोग बता रहे हैं, इनके अपने लोग खड़े होकर काबीना के अंदर आंखें दिखा रहे हैं खान साहब को। मायूसी कहते हैं गुनाह है। 25 करोड़ इस वक्त लोग पाकिस्तान में मायूस हैं क्योंकि उनको सामने कोई राह निजात ये तो बिल्कुल कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए, इंडिया जाए, उनसे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, एक बार फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सभी नेताओं को पछाड़ सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में प्राइम मिनिस्टर मोदी 71% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद इस लिस्ट में मैक्सिकन प्रेसिडेंट 66% और तीसरे नंबर पर इटली के प्राइम मिनिस्टर 60% रेटिंग के साथ आती है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया। इस मामले में भारतीय प्राइम मिनिस्टर के आसपास भी कोई नेता नहीं है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर पाकिस्तान सकते में है और उसकी परेशानी मीडिया में साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है, यानी कि 71% आवाम इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी जी की। इसे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए जिस हिसाब से काम किया है और 71% आवाम जो है वो उनको पसंद कर रही है। रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रेटिंग दी गई है, 71% रेटिंग दी गई है। उनकी मुल्क में 1% जो है लोग उनको पसंद कर रहे हैं आज की डेट में इस सर्वे, इस रिपोर्ट के मुताबिक। जो बाइडन को इस बार जो है वो 40% के राउंड अबाउट रेटिंग दी गई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा रेटिंग। मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसके अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है, वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज़ को कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये कोरोना वाला सीन ना आता,
तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया चाइना को काट के जा रहा था। यही तो मैं ये कोरोना आया जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, उनका सारा इन्वायरमेंट, उनका सेटअप सारा डिस्टर्ब हुआ है। यानी कि वो आज की डेट में डिजर्व करते हैं। देखे ना, अगर उन अब हमारे हमसे आप पूछ रही हैं हमारे लिए, तो हम तो मे भी यही कहेंगे नहीं डिजर्व करते, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं। जब उनकी रेटिंग और जो सारा एनालिसिस हुआ है वो इंडिया में हुआ है, इंडिया के लोगों के 71% लोगों का ये ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा है, तो अच्छा है तो इसका मतलब है वो डिजर्व करते हैं, तो वो इस हिसाब से डिजर्व करते हैं। और अगर मैं आपको पिछले ये जो रिपोर्ट है ना, पिछले पूरे 3 साल में ना हर साल आती है, ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट शाया होती है। और मैं पिछले 2 सालों का डाटा आपको बताती जाऊँ तो 2020 में उनको 64% रेटिंग दी गई, और 60% के राउंड अबाउट उनको रेटिंग दी गई। और मैं अगर 2019 की बात करूँ तो 2019 में उनको 84% रेटिंग दी गई। और 2021 की मतलब डाटा की बात करूँ, मतलब उनको जो रेटिंग दी गई है वो 71% को रेटिंग दी गई है। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? पहले मिली 64%, फिर 80 के राउंड अबाउट, फिर 71, पहले 84, फिर 60 के राउंड अबाउट, और फिर आप 70। 2019 पहले 80, फिर 64, फिर 71। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों रेटिंग्स को ये आप निकाल लें तो सामने ये बात आती है भाई ओवरऑल फिर भी वो 50% से ऊपर है, मतलब मेजोरिटी से वो ऊपर ही है। यानी उनको अगर रेटिंग की बात की जाए गुज़िश्ता 6-7 सालों की, तो वो लोगों जो दूसरी में जो उधर पार्टीज हैं इंडिया में उससे ज़्यादा वो रेटिंग ले रही हैं, दूसरे जो लीडर्स हैं उनसे ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 में अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, पूरा पाकिस्तान करता है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक करके कुछ और भी स्कैंडल्स देख सकते हैं खान साहब को, एंकर अभी एक करके लोग जो हैं इनके बारे में बातें बता ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इनके अपने लोग बता रहे हैं, इनके अपने लोग खड़े होकर काबीना के अंदर आंखें दिखा रहे हैं खान साहब को, एक एक करके। आज 3 लोग हैं, कल 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है और स्टैंडिंग है और स्टेबिलिटी है वो गिरती जा रही है। जब हम जैसे तजियाकार देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बढ़ क्या रहा है और गिर क्या रहा है। अच्छा। अगर इनकी शोहरत बढ़ रही होती तो मैं कहता कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर अगर नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गिर रही है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही बात कह रही है आज कि जी मियाँ साहब का ज़माना जो था कम करप्शन थी, बट इस वक्त आज जो करप्शन हो रही है इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि सारा जो नैरेटिव है, जो बयानिया है इमरान खान साहब, वो करप्शन है ना, एंटी करप्शन। ऐसे ही है ना आज इसी बात पे जरदारी करप्ट, नवाज करप्ट, शहबाज करप्ट, और आज ये कहा जा रहा है कि इमरान करप्ट या मोर करप्ट शहबाज यही है। इसी चीज़ को वो पहले कोट करते थे, जब बाहर थे तो मैं कह सकते थे, अब अंदर आए तो पता चला है या आपके साथ भी वही हो रहा है जो इनके साथ होता रहा है, और आपकी कारकर्दगी इनसे बुरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो देखें कि एक एक करके इनके जो पिलर्स हैं इस हुकूमत के, और सबसे अहम पिलर वो था जिसके ऊपर ये खड़े थे, वो तो अलग हो गया, वो अब कहते हैं न्यूट्रल। अब उनकी न्यूट्रलिटी को चैलेंज करने के लिए ऑपोजिशन देख रही है किस हद तक न्यूट्रल। तो अगर वो जेन्युइनली न्यूट्रल हैं तो फिर वो सिग्नल भी नहीं देंगे ऑपोजिशन कि इसको गिराओ, वो चुप करके बैठ जाएंगे। फिर ऑपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन जो है वो क्या किस हद तक एक माहौल ऐसा बना सकती है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर आए। ओके, नरेंद्र मोदी जी वाकई ही नरेंद्र मोदी जी मैं तो कहूँगी 100% डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, और ठीक है मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बात जो है हक लगती है। यानी जो रिपोर्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉपर नज़र आ रही है, एनालिसिस है, और इसके पीछे यकीनन उनकी आवाम ने देखिए ये कह रही है 84%
आवाम ने उनको पसंद किया था या लोकप्रिय रहे थे 2019 में। बिल्कुल। उसके बाद 64 और 60 अराउंड, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 71% इस ईयर, यानी कि तो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन इसका मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 50 भी नहीं है ना, 50 से अबव ही रहा है। मैं कह रहा हूँ आधे से, अगर हिंदुस्तान की आधी आवाम से भी ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वाकई वो पसंदीदा है, वाकई वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब है 75% एवरेज अगर निकाला जाए सबका 75% तो बड़ी बात है, बड़ी ही बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और ये बड़ी बात जो है, ये बड़ी बात बहुत ही आसान बात हो सकती है अगर कोई भी पीएम सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करके दिखाए, अपनी ज़बान से जो अल्फाज लिखे हैं, जो अल्फाज कहे हैं, वो पूरे करके दिखाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ सोचती रहती हूँ, आप मुझे इस बात का जवाब दें। लोग कहते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उन्होंने करप्शन नहीं करी, उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने हमेशा यही कोट किया कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, इसको निकालूंगा, उसको निकालूंगा, रिकवर करूंगा, पैसा मुल्क में लगाऊंगा, मैं जब आऊँगा तो सब संभालूंगा, सब अच्छा कर दूंगा, मदीना की रियासत बना दूंगा, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इनको आइडिया नहीं था कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिनेरियो है, या जब ये हुकूमत में आए, जब ये पावर में आए, जब ये सत्ता में आए, उसके बाद मज़ीद करप्ट हुए, ये मज़ीद करप्ट साबित हुए। नवाज शरीफ से ज़्यादा इनको कहते हैं कि ये ज़्यादा करप्ट है, इन्होंने ज़्यादा करप्शन की। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा कि ये संभाल नहीं पाए, ये चला नहीं पाए? देखें, टोटल तो ये तो इस तरह कह रहे हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ वाले जो काबीना में लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सारे ही चोर लोग पकड़ा दिए गए, या मेरे जो सपोर्टर थे, जो भी थे, जो जिनको लेके एक गवर्नमेंट बनी है, तो वो सारे इस काबिल नहीं थे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि आप अगर करप्शन नहीं करते या गलत काम नहीं करते, उसका साथ देते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? वो भी करप्शन ही है। आप करप्शन होते हुए देख के खामोश रहते हैं तो वो भी करप्शन है। आप किसी को करप्शन करने देते हैं तो भी करप्शन है, वो भी गुनहगार। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने हाथ से करप्शन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं है कि इन्होंने करप्शन की है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में मामला ये देखिए, इनके दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है, ये एक अलग लफ्ज़ है, और इनके ऊपर, इनकी ज़ात के ऊपर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी ज़ात के ऊपर तो बनता है कि अगर आप अपने बराबर वाले को करप्शन करने दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी का है, उसके बराबर वाला करप्शन कर रहा है, उसके बराबर वाला आपके सारे आसपास जितने भी आपके चहीते हैं, अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो आपके होते हुए कर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब ये धरना कर रहे थे, जब ये बड़े इजलास कर रहे थे, तो तब जो इनके साथी थे, तो ये उनके नाम पे, उनके बारे में ये कहा करते थे कि मेरे कारकुन जो है वो बहुत ईमानदार हैं, हम जब आएंगे सत्ता में, हम जब आएंगे पावर में, जब हम बनेंगे कुछ, हम पीएम बनेंगे, तो हम सारी चीज़ों को सीधा कर देंगे, और मैं किसी भी करप्ट इंसान को अपनी हुकूमत में नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो भी लोग होंगे, जो भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई भी मिनिस्टर्स होंगे, कोई भी चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जो भी होंगे, वो सब मेरे बंदे होंगे, मेरे आदमी होंगे, और मेरे आदमी जो है, मेरे जो कारकुन हैं, वो 100% बहुत शुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। तो अब जैसे जहांगीर तरीन हो गए, शेख रशीद हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके बहुत पक्के वाले सपोर्टर्स हैं, जो इनके साथ थे, हर वक्त में इनके साथ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वही सब कुछ कर रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ है, अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो आप भी करप्शन में, तो आप तो रोकोगे ना। आप अगर वो गलत, भाई आपकी वाली बात है, आप गलत होता कैसे देख रहे हो? चले आप पे नहीं साबित हुआ, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में हुआ था, इसका मतलब आप भी हुए ना, मुलव्विस तो हुए। भाई बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने देखी, बहुत सारे ऐसे क्लिप वायरल होते हैं जिसमें बाकायदा औरतें गालियाँ दे रही हैं, बाकायदा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जगह पे कोई न्यूज़ वाले पहुंच गए, उन्होंने किसी की राय लेना चाहिए महंगाई के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, तो वीडियो तो बन जाती है, फिर वो न्यूज़ चैनल पे चलती नहीं है क्योंकि उसमें नॉर्मल पढ़ी लिखी औरतें नहीं होती, तो वो मतलब कोई ऐसे अल्फाज भी यूज़ कर लेती हैं कि जिनके जो मतलब, तो हाँ, तो बाकायदा वो क्लिप अलग से लोग निकाल के ना वो फेंक देते हैं फ़नी के तौर पे, कॉमेडी के तौर पे। होता न्यूज़ चैनल का है, न्यूज़ पे नहीं चला होता। बाकायदा गालियाँ इमरान खान को लेके, हमारी जान छोड़ दो। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ और भी हम अक्सर देखते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग पुरुमीद हैं। अच्छा, एक क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे थे कि हर जगह महंगाई है, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, कल परसों फिर बढ़ी है, चीनी, चावल, आटा, दाल सब बढ़ गए, सब में आग लग गई है, समझें।
लोग सुसाइड ना करें तो क्या करें, हम बहुत सारे केसेस आपके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। तो एक इंसान से उन्होंने पूछा कि आप इसका कोई सॉल्यूशन बताएं, ऐसे रैंडम बंदा था, आम आदमी। तो वो शॉपकीपर था, तो शॉप पे खड़ा था अपनी, तो उससे ऐसे ही किसी अनकर पर्सन ने जाके पूछा कि आप बताइए कि आपके नज़दीक क्या हाल है। तो उसने बोला एक दौरे से सब कुछ सेट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कौन सा दौरा करना चाहिए उनको को? तो कहने लगे दिल का दौरा। दिल का दौरा पड़ जाए, जान छूटे, सब कुछ सेट हो जाएगा। यानी कि यूँ इनसे इतने आजिज़ हैं कि लोग, नहीं अच्छी बात है लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इनके मरने की दुआ कर रहे हैं कि ये मर जाए तो जान छोड़ दे। कितनी बड़ी बात। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ, होता ये है कि आप इज्जत के साथ चले जाओ ना तो लोग इस हद तक नहीं आते। अब आपकी इज्जत यही है कि जब लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और तशरीफ ले जाओ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो इज्जत है ना। आपकी मरने की दुआएं कर रहे हैं कि आप शायद इस तरीके से हमारा पीछा छोड़ दोगे, आप इस तरीके से वो भी एक जगह मैंने पढ़ा, कह रहे हैं पहले आए नहीं थे तो मैं आ जाऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा, सबके राज फाश कर दूंगा। अब वो जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, अगर मुझे हटाया ज़बरदस्ती तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसका असर भी हो गया, सुना मैंने। क्या? उसका असर ये हुआ है कि कुछ ना कुछ पीछे से मामला तय हो रहे थे इसको हटाने के, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम और सारी चीज़ें बहुत बिगड़ रही थी, तो बाकायदा सारी प्लानिंग हो चुकी थी। आपको तो पता है कि हमारे यहाँ कौन लाता है कौन हटाता है, सबको पता है, सबको पता है। तो जैसे ही मामला तय हो गए थे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद थी, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, सारे खबरें आने लग गई थी, तो इसने फिर ये हरबा इस्तेमाल किया कि मैं ये कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा। यानी कि हाँ, चिपक गए, यानी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। एक छोटा बच्चा नहीं जान होता, जाए तो जाए, सीट ना जाए। एक छोटा बच्चा नहीं होता, मैं नहीं यहाँ पे जान तो फिट नहीं है, मुल्क जाए तो जाए, सीट ना जाए। हाँ, यही तो है कि मतलब लोग, अच्छा अगर आप एक इदारे में हैं और वहाँ पे आपको 50-100 लोग हैं, 95 लोग आपको पसंद नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, आपको पता चल जाए तो आपको वहाँ एक दिन आपके लिए क़यामत का दिन होगा, आप तो एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकोगे अगर आप इज्जत वाले हो। अच्छा, हुआ ये कि कुछ लोग मैंने देखा फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे थे, तो उसमें यही हो रहा था कि इतना हमारे ऊपर टैक्स हो गए, इतना खर्चा हो गया, पाकिस्तान कैसे चुकाएगा, हम तो जगह जगह से टुकड़ों में जा रहे हैं, मोटरवे चला गया है, लीज पर गवादा बोर्ड चला गया है, और क्या अब क्या होगा, अब मज़ीद हमें चाहिए टैक्स। तो लोग नीचे कमेंट पे लिख रहे थे कि इनकी वाइफ के फादर का डायमंड का कारोबार है। तो ये तो बहुत मतलब वैसे भी बहुत अच्छे हैं, वेल्दी फैमिली से, तो इनकी तो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ा पैसा है इनके पास, तो ये अगर इतना इनको मुल्क की पड़ी तो ये कुछ दे दें, बिल्कुल ये कंपनसेशन करते, ये देते। तो नीचे लोग फनी कमेंट लिख रहे थे, तो उसमें एक ने लिखा कि अगर ये दे देंगे तो इनके बेचारे बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे खाएंगे, वो कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। बताएं, मतलब आप शो ऑफ कर रहे हो कि आपको पाकिस्तान की पड़ी है, लेकिन कितनी पड़ी है सब रोटी खाते हैं, सबको पता है कितनी पड़ी है, हमें पता है कि 1 रुपया इनकी जेब से नहीं निकल रहा। लेकिन ये है कि पेट्रोल भी मज़ीद दोबारा बढ़ा है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ा, बस ये इतला आनी होती है, जिसके पास पुराना माल भी पड़ा है ना उसकी कीमत बढ़ा देता है। यानी कि आप 4 हफ्ता पहले माल लाए हो, आटा चीनी दाल लाए हो, वो तो कम में लाए हो, लेकिन सिर्फ पेट्रोल। अच्छा, एज ए नेशन, अच्छा ये जितनी हम ऊपर की बुराइयां करें, आपको क्या लगता है ये सही है? मैं कहता हूँ एज ए नेशन हम इंसान नहीं हैं। एज ए नेशन हमारा रवैया क्या है, हम ज़रा सा कोई अफरा तफरी होती है, ज़रा सा पेट्रोल बढ़ता है तो हमने अपने रेट 10 गुना बढ़ा देते हैं, जितना पेट्रोल नहीं बढ़ा उतनी चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। हम अपने ही भाइयों के साथ, देखो इस पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, मेरी कोई शौक़ है, मेरे पास कोई भाई आता है कुछ ख़रीदने, मैं उसको काट रहा हूँ, वो भाई कहीं और जा रहा है, वो उसको काट रहा है, तो हम एक दूसरे को काट रहे हैं और हमें कौन काट रहा है? अच्छा, मैं अभी भी इस कंडीशन में शुक्र अदा कर रही हूँ, कुछ क्यों कि कम से कम सांस लेने पे तो टैक्स नहीं है, ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं है, यहाँ पे पानी पीने पे। ये आप ज़्यादा ना बोलें, सुन लेगा कोई। हाँ। तो खैर दो। अच्छा, एक और बात, अभी मैं थोड़े दिनों पहले बीबी लेने गई, मैंने आप लोगों को थोड़ी, ये क्या होता है? बीबी क्रीम होती है, तो पॉन्ड्स की बीबी यूज़ करती हूँ, तो मैंने थोड़े दिनों पहले मैंने वीडियो में बताई थी उसके रेट, अभी मैंने रेट सुन के बीबी वापस रख दी। 139 रुपीज़ की, वो शायद इंडियन रुपीज़ में, आप डबल करें, आप कितने हुए? पहले कितने की थी? 139 रुपीज़ की थी, वो डबल कर दें तकरीबन 250 250 रुपये की मुझे मिली थी पहले, कितने दिन पहले, 3 महीने हो गए, 2-3 महीने पहले। अभी मैंने उसके रेट पूछे 550 रुपीज़ की, इतनी सी बीबी, वही और 139 अभी भी लिखे हुए उस पर। तो क्या है, क्यों महंगी डबल में देना आप मुझे, क्यों महंगी दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, टैक्सेस तो 139 इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है, इंडियन रुपीज़ अभी भी लिखे हुए। तो बाहर इंडियन से आती है क्या वो घूम कर आती होगी ना, डायरेक्ट नहीं आती, इंडियन। अच्छा,
पॉन्ड्स इंडियन ब्रांड। तो उस पे इंडियन रुपी लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो सब्सक्राइबर्स मैंने पॉन्ड्स भी लगाना छोड़ दिए और मैगी खाने भी छोड़ दिए, बस। आप नमक खा रही हैं। बस यहाँ पे वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगी। अब नमक खा रही हैं। पानी पी रही हूँ। आप मेरी बेइज्जती तो ना करें। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।